नमस्कार साथियों। मैं हूं आप सभी का मित्र प्रदीप रैदास। स्वीकार करें हमारा सभी को नमस्कार, सुप्रभातम, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, हम उपस्थित हैं आज का वीडियो लेकर। आज के वीडियो में हम परिचय देने जा रहे हैं। जीवन परिचय की श्रृंखला जैसे कि चल रही है, तो आज हम जिनका परिचय आपको बताने जा रहे हैं वो है प्रसिद्ध सारंगी वादक बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां, जिनके विषय में आप बहुत सुनते हैं। मैहर घराने से उनका संबंध रहा है। मैहर घराने में आज भी उनके नाम से संगीत महाविद्यालय चलता है, तो उनकी जानकारी हम आगे देंगे। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें आप सबको बता दें कि यदि आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियो लाइक करें, शेयर भी करें अपने सभी मित्रों को। साथ ही हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं। एक चैनल हमारे सरविंद्र भैया का है, जिसमें आपको संगीत से संबंधित किताबें PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही यदि आप ऑनलाइन संगीत सीखना चाहते हैं मात्र 800 रुपये प्रति माह के शुल्क पर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रदीप रैदास म्यूजिकल ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। दोनों टेलीग्राम चैनलों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप अपने गीत, भजन, लोकगीत हमारे चैनल से प्रसारित कराना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल बुंदेली लोक माधुरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही यदि आप अपने क्षेत्र में कोई कार्यक्रम कराना चाहते हैं, जैसे शादी समारोह, जन्मदिन या भजन संध्या, तो उसके लिए ऑर्केस्ट्रा हमारा बुक करें, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं। सुंदरकांड, रामायण आदि अन्य कार्यक्रम भी करा सकते हैं। साथ में यदि आपको स्पेशल वादक भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिखे हैं, उनके नाम के आगे स्पेशल वादक का नाम लिखा है कि वो क्या बजाते हैं। ठीक है मित्रों, तो अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खां साहब का जीवन परिचय जानने के लिए। बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां। बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्हें संगीत सीखने में अनेक कष्ट सहने पड़े, किंतु वे सुपात्र को बड़ी सरलता के साथ विद्यादान देते थे। बाबा अलाउद्दीन खां के निवास पर बहुत दूर दूर से संगीत शिक्षा लेने के लिए अनेक विद्यार्थी आते थे और वहां रहकर संगीत की शिक्षा ग्रहण करते थे। आप एक अच्छे सरोद वादक ही नहीं, बल्कि कुशल वायलिन, सुरबहार और सितार वादक भी थे। मित्रों, इतना ही नहीं बल्कि बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां सभी वाद्य को अच्छी तरह बजाते थे और अच्छी तरह अपने विद्यार्थियों को
संगीत प्रेमियों को सिखाते भी थे। बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब का जन्म 1870 में त्रिपुरा के निकट शिवपुर ग्राम में हुआ था। बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के पिता का नाम साधु खान तथा बाबा का मदार खान था। आपके उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खां साहब के पिता को संगीत से बड़ा अनुराग था। बाबा अलाउद्दीन खां के पिताजी सितार बजाते थे और उन्होंने सितार की शिक्षा कासिम अली खां से प्राप्त की थी। जिस समय साधु खां सितार बजाते थे, बालक अलाउद्दीन ध्यान से वहां बैठकर सितार सुनते थे और स्वयं कुछ गुनगुनाने लगते थे। इस प्रकार बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां को संगीत सीखने की प्रेरणा अपने पिता से मिली, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। मित्रों, उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खां साहब का नाम एक पाठशाला में लिखवा दिया गया, किंतु मित्रों पढ़ने लिखने में बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब का मन नहीं लगा। फलस्वरूप क्या हुआ? उन्होंने पाठशाला छोड़ दी। उसके बाद बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां के मन में कलकत्ता जाकर संगीत सीखने की धुन सवार हो गई और उनकी उम्र भी कम थी। लेकिन बाबा अलाउद्दीन खां बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ थे। तभी उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खां घर से निकल पड़े और कलकत्ता जा पहुंचे। वहां उनके पेट भरने का कोई साधन नहीं था, सिवा इसके के भिखारियों के साथ निशुल्क भोजन ग्रहण करते थे। मित्रों, आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, मरता क्या न करता। बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां दिन में एक टाइम ही भोजन करके संतुष्ट रहते थे। सौभाग्यवश आपकी भेंट गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य से हुई, जो कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, जिनसे आपने गायन की शिक्षा ग्रहण की। इसी के साथ बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब नंदा बाबू से तबला और पखावज की शिक्षा ग्रहण करते रहे। 7 वर्ष तक संगीत सिखाने के बाद गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य जी की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद बाबा अलाउद्दीन खां का परिचय स्वामी विवेकानंद के भाई अमृतलाल दत्त से हुआ, जिन्हें लोग हम्बू दत्ता कहा करते थे। उनसे बाबा अलाउद्दीन खां ने वायलिन, क्लेरोनेट और बांसुरी बजाना सीखा। इतना सब कुछ सीखने के बाद भी बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां की संगीत पिपासा शांत नहीं हुई। बाबा सदैव कुछ और सीखने के लिए लालायित रहते थे। तभी बाबा अलाउद्दीन खां की भेंट
दमदम कलकत्ता के उस्ताद अहमद अली खान से हुई, जो कि अपने समय के एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। उनसे सरोद सीखने के लिए बाबा अलाउद्दीन खान ने कई प्रकार के कष्ट सहे। संगीत सीखने के लिए उन्होंने अहमद अली खान साहब की बहुत सेवा की। यहाँ तक कि उनसे संगीत सरोद सीखने के लिए बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान ने घर का नौकर बनना तक स्वीकार कर लिया। यानी उनके घर की नौकरी करना तक स्वीकार कर लिया। बहुत सेवा करने के बाद जब बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान से अहमद खान प्रसन्न हुए, तब अहमद खान बाबा अलाउद्दीन खान साहब को सरोद सिखाने लगे। कुछ समय के बाद खान साहब बाबा को रामपुर उत्तर प्रदेश ले गए और अहमद अली खान साहब बोले कि जो कुछ मुझे आता था वो अब मैंने तुम्हें सिखा दिया है, अब तुम उस्ताद वजीर खान से सीखो। इतना कहकर उस्ताद अहमद अली खान साहब वहां से चले गए और उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान साहब को अपने भाभी के भरोसे छोड़ दिया। रामपुर उत्तर प्रदेश में भी बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान का समय बड़ा कष्टमय बीता। वहां बाबा अलाउद्दीन खान के रहने खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं रही। किसी प्रकार बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान एक मस्जिद के कोने में सो जाते थे और जो कुछ मिल जाता था उसे खा लेते थे। कभी कभी बाबा को भूखा भी रहना पड़ता था। बाबा अलाउद्दीन खान जब अपने जीवन से निराश हो गए, यहां तक कि आत्महत्या करने तक को सोचा आपने। इसी बीच बाबा अलाउद्दीन खान साहब की भेंट एक मौलवी से हुई। मौलवी ने बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान के मन में इतना उत्साह भर दिया कि आत्महत्या करने का विचार तक बाबा अलाउद्दीन खान ने त्याग दिया और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाबा आगे निकल पड़े। बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान ने वजीर खान से भेंट करने की कोशिश की, किंतु असफल रहे। तब बाबा ने एक युक्ति निकाली। रामपुर के नवाब की बग्घी एक शाम वहां से गुजर रही थी। बाबा उसके सामने जाकर खड़े हो गए। बग्घी रुक गई और बाबा अलाउद्दीन खान साहब को सामने लाया गया। बाबा अलाउद्दीन खान साहब ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। किसको? रामपुर के नवाब साहब को, जिससे नवाब साहब बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बाबा के रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था करा दी और वजीर खान को बुलाकर आपको संगीत सिखाने के लिए कह दिया। इससे बाबा को काफी संतोष मिला। बाबा रोज वजीर खान के घर जाने लगे, किंतु किसी दिन भी उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए।
इस प्रकार कई माह बीत गए। अंत में वजीर खान ने एक दिन बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को बुलाया और वजीर खान कहने लगे कि अभी तक तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इसमें सफल हो गए, तुमको मैं संगीत शिक्षा दूंगा। यह सुनकर बाबा बड़े प्रसन्न हुए। बाबा ने वजीर खान से रवाब, सरोद, तिंगार बजाने सीखे और उन्हीं से ध्रुपद धमार की बहुत सी बंदिशें प्राप्त की। इस प्रकार बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान ने कष्ट सहते हुए विभिन्न प्रसिद्ध संगीतज्ञों से संगीत की शिक्षा ग्रहण की और ज्ञान प्राप्त किया। इसी प्रकार रामपुर के नवाब विदेश से शिक्षा लेकर स्वदेश लौटे। विदेश में वृंदावन परंपरा देखने के बाद वहां उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा तैयार कराया। किसने? रामपुर के नवाब ने। उसमें बाबा अलाउद्दीन खां को बेला बजाने का कार्य मिला। आपके बेला वादन से सभी लोग प्रसन्न हुए। बेला मतलब वायलिन होता है मित्रों, जो बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब सीखे थे, उनसे सभी लोग बड़े प्रभावित हुए। उस समय से बाबा अलाउद्दीन खां को कीर्ति भी मिलने लगी। लेकिन वही बात है ना मित्रों, सीखने की इच्छा कभी कम नहीं होनी चाहिए। चाहे जितना सीख लो, अपने आप पे गर्व नहीं, घमंड नहीं होना चाहिए। बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब में यही था कि उनमें संगीत और आगे सीखने की इच्छा नहीं गई, कम नहीं हुई। बाबा समय समय पर अपने निवास स्थान पर संगीत का कार्यक्रम करते रहते थे और वहां पे अच्छे अच्छे गायक वादकों को आमंत्रित करते थे। बाबा केवल बुलाते ही नहीं थे, बल्कि उनकी चीजों को जो वो बजाते थे उनको बड़े ध्यान से सुनते थे और जब वो सब कलाकार चले जाते थे तो उनकी चीजों को निकालने की चेष्टा करते रहते थे। इस प्रकार बाबा ने गायन और वादन का एक भंडार इकट्ठा कर लिया। एक दिन जब वजीर खान ने बाबा से कहा कि अब आपकी तालीम पूरी हो गई, यानी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम्हारे लिए भ्रमण लाभकारी होगा, तब बाबा ने गुरु उस्ताद वजीर खान का आशीर्वाद लेकर आपने रामपुर छोड़ दिया और कलकत्ता जा पहुंचे। वहां बाबा अलाउद्दीन खान ने अपना कार्यक्रम दिया और प्रशंसा प्राप्त की। कलकत्ता से मध्य प्रदेश आ गए। कैसे? कुछ दिनों बाद बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां को मैहर रियासत में नौकरी मिल गई। रियासत में मैहर में बाबा स्थायी रूप से रहने लगे। मैहर रियासत में नौकरी करते समय आपको पंडित उदय शंकर की बेल्जियम, इटली, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के, यानी कि इन देशों का बाबा ने भ्रमण किया। कहाँ रहते हुए? मध्य प्रदेश की मैहर रियासत में।
बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां को संगीत सिखाने में बड़ी रुचि थी। आपने अपनी मैत्री पुत्री अन्नपूर्णा को सितार और सुरबहार, पुत्र अकबर अली को सरोद और पंडित रविशंकर को सितार की शिक्षा दी। इस प्रकार बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां ने अपने शिष्यों को बड़े अच्छे प्रकार से संगीत सिखाया। बाबा ने अनेक संगीत सम्मेलनों में भाग लिया तथा अनेक आकाशवाणियों से आपने अपना कार्यक्रम प्रसारित किया। बाबा अलाउद्दीन खां को राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खां मुसलमान होते हुए भी बहुत सात्विक और शाकाहारी थे। आपको मैहर की माता शारदा देवी में बड़ी आस्था थी। शारदा मैया का दर्शन करने बाबा अलाउद्दीन खां रोज जाते थे और उनके घर में श्री राम, कृष्ण, हनुमान जी, माता सरस्वती आदि विराजमान रखते थे। और विदेशों में बाबा को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। बाबा अलाउद्दीन खां के सरोद, वायलिन और सितार के अनेक रिकॉर्ड आकाशवाणी से प्रसारित हो चुके हैं। मतलब इनके रिकॉर्ड अभी तैयार हैं, बन चुके हैं, जो कि आकाशवाणी से यदा कदा यानी कभी कभी प्रसारित होते रहते हैं। 6 दिसंबर 1972 को थोड़ी सी एक अस्वस्थता हुई, जिसके साथ आपने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यानी 6 दिसंबर 1972 को आपका देहांत हो गया। संगीत जगत आपकी संगीत निष्ठा और संगीत सेवा को कभी भुला नहीं सकेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन खां संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई, जो कि आज भी मैहर में स्थित है। तो मित्रों, यह थी बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां की जीवन की कुछ बातें। आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो बड़ा हो गया, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत लाभकारी है मित्रों। तो इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो कुछ हमने ऊपर बताया है उसे आप मानिएगा और सभी चीज़ें हमारी देखिएगा, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, सभी देखिएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर आपसे मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्वीकार करें अपने मित्र प्रदीप रैदास का नमस्कार।